मलिका शेरावत या फिर इक्का, किसका हुआ है पता कट। अब जो ट्रेटर का नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि मलिका शेरावत या फिर इक्का का पता कट हो चुका है। मलिका शेरावत लोगों की टारगेट पर भी थी और मलिका को लोग पसंद भी नहीं कर रहे थे इस वजह से कि वो गेम खेलने आई हैं या फिर सिर्फ अपने आउटफिट्स को ट्राई करने आई हैं शो के अंदर। तो इसी वजह से ट्रेटर्स ने डिसाइड किया कि मलिका को उड़ा देते हैं, क्योंकि जो आपने नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देखा होगा उसमें पारुल गुलाटी नजर आ रही हैं, अभिषेक मल्हान नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें मलिका नहीं नजर आ रही हैं, इक्का नहीं नजर आ रहे हैं। तो मलिका शेरावत जो है मे बी सुबह जब आएंगे सभी कंटेस्टेंट्स तो मलिका शेरावत ना देखने को मिले या फिर इक्का देखने को ना मिले, क्योंकि उसमें श्वेता तिवारी भी नजर आ रही है और जो दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं वो भी दिख रहे हैं। दिख तो वैसे तान्या भी नहीं रही थी, लेकिन तान्या को हटाने से कोई फायदा ट्रेटर्स को होने नहीं वाला है। लेकिन अगर वो इक्का को हटाते हैं, मलिका को हटाते हैं तो फायदा हो सकता है, क्योंकि रणवीर बरार भी दिखाई दे रहे हैं प्रोमो के अंदर, तो रणवीर को भी लोग नहीं हटा रहे हैं। तो गुल्लू पर जो डाउट गया था वो रणवीर का गया था, लेकिन अब पता नहीं रणवीर को हटाएंगे कि नहीं। देखो यहाँ पर ट्रेटर्स उनको एग्जैक्ट नहीं हटा सकते हैं जिन पर डाउट जा रहा है या जो किसी को डाउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। इसीलिए इस बार वो ऐसे बंदे को हटाएंगे जिससे उन पर किसी का डाउट ना जाए। अभिषेक मल्हान बड़ा टारगेट है, लेकिन ट्रेटर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज सब खुलकर सामने आ जाएगा कि ट्रेटर्स एक्चुअली है कौन। और ट्रेटर्स को फाइंड करने का इजी सोल्यूशन पता है क्या? यही है कि भाई जब हरमन को वोट किया गया तो उस टाइम हरमन को किन किन लोगों ने वोट नहीं किया था। मैंने ये नोटिस किया एपिसोड देखते वक्त कि ये कितना इजी था फाइंड करना कि ट्रेटर कौन हो सकते हैं। और क्योंकि हरमन ट्रेटर है, बाकी 3 और ट्रेटर हैं, और ट्रेटर का साथ देंगे, तो जिन लोगों ने हरमन को वोट नहीं किया अगर हम उन लोगों को कलेक्ट करें और उनमें से फिर हम नोटिस करना शुरू करें कि कौन ट्रेटर हो सकता है, तो डेफिनेटली ट्रेटर्स फाइंड करना कितना ईजी है। मतलब मैं जब एपिसोड देख रही हूँ तब मैं ये सोच रही थी लिटरली कि इनोसेंट्स जो है वो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम जिसको हमने पकड़ा एज अ ट्रेटर उसको वोट किसने किसने किया है, क्योंकि ट्रेटर तो कभी भी ट्रेटर को वोट नहीं करेगा यार। तो अगर देखा जाए तो उसमें शानील गिल थी जिन्होंने वोट नहीं किया था डेफिनेटली, और क्रिस्टल भी थी और पुल्लू भी थे, और भी 2-3 लोग थे, लेकिन बाकी लोग को भी हम देख सकते हैं कटघरे में, लेकिन ये 3 लोग भी तो थे ना इनोसेंट्स, ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। अब पता नहीं नेक्स्ट एपिसोड में जो 4 लोग हैं वो भी फंसने वाले हैं। करण जौहर का जो टारगेट है वो यही है कि भाई 4 आपको हफ्तों में 3-3 एपिसोड करके दिखाए जाएंगे, तो हमें एक एक करके जल्दी जल्दी निकालना है लोगों को, और करण जौहर को डराना है, अलग अलग खतरनाक मिशन देने हैं। अब जो वो मिशन लेकर आए हैं उससे तो कुल्लू भी डर गए कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर सब डरे हुए हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नोटिस करने वाला था वो यही था कि मलिका नहीं दिख रही है और इक्का भी नहीं दिख रहे हैं। लेट्स सी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेटर्स हैं इस बार ऐसे बंदे को निकालेंगे जो मिड वे में है। यानी कि देखो मलिका वैसे भी गेम खेल नहीं रही है, उन्हें इतना इंटरेस्ट आया नहीं, वो कह रही है मैं तो सिर्फ आई हूं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेटर्स जो है मलिका या फिर इक्का का भी नाम उन्होंने पहले भी क्योंकि लिया था कि क्या हम इक्का को हटा दे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इक्का को नहीं हटाया, उस वक्त उन्होंने सौंदुस को हटाया था। तो अब देखते हैं कि इक्का जाते हैं, मलिका जाती हैं या फिर तान्या जाती है। देखो तान्या मुझे लगता है ना अभी बहुत ही ज्यादा ऐसे न्यूट्रल खेल रही है, उनको ना किसी पे डाउट है, ना वो एक्सप्रेशन दे रही है, ना वो बोल रही है। मुझे लगता है कि तान्या पुरी को थोड़ा सा और इन्वॉल्व होना पड़ेगा गेम के अंदर। लेकिन जो इजी टारगेट मुझे लगता है हो सकता है वो पारुल हो सकती है। इजी टारगेट का मतलब है कि पारुल जो है ट्रेटर्स को आसानी से परख रही है, पहचान ले रही है, ऑब्जर्व कर ले रही है, तो ट्रेटर्स को यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन वो पारुल को हटा नहीं सकते हैं, अगर वो हटाएंगे तो ट्रेटर्स खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। इसीलिए पारुल और अभिषेक को अभी तो नहीं हटाया जा रहा है। लेट्स सी आगे कौन किसको कैसे हटाता है, पर डेफिनेटली अभिषेक जो है वो बहुत आगे तक तो मुझे लगता है नहीं जाएंगे। और मुनव्वर वर्सेस अभिषेक मल्हान जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी अननेसेसरी का ड्रामा हो रहा है, क्योंकि ये एक गेम था। मुनव्वर को ये समझना पड़ेगा कि अभिषेक ने अपना गेम खेला है, पर मुनव्वर को ये डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि कैसे वो उनका जो एक पर्सनालिटी है, उनकी जो एक इमेज है, वो डे 1 गेम से आउट हो गए। ये मुनव्वर हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अभिषेक मल्हान को बार बार टारगेट कर रहे हैं, अभिषेक के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, अभिषेक को अनफॉलो भी कर दिया, फिर अभिषेक ने भी मुनव्वर को अनफॉलो कर दिया, जबकि मुनव्वर ने शो के अंदर भी ये बात बोली थी कि भाई मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट अगर गेम खेलना है तो डेफिनेटली मैं गेम के हिसाब से ही सोचूंगा, गेम के हिसाब से ही देखूंगा। मैं डेफिनेटली यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि अभिषेक ने मुनव्वर को टारगेट करके एकदम सही सही किया, बट यहाँ पर सिर्फ अभिषेक ही नहीं था बल्कि प्रिश भी था जिसने प्रॉपर अपनी आंखों से मुनव्वर को टारगेट किया। प्रिश ने कहा आई डोंट वांट टू सी मुनव्वर इन दिस गेम, मुनव्वर को मैं देखना ही नहीं चाहता हूं, प्रिश ने ये साफ कहा था। तो भाई प्रिश भी तो है, लेकिन प्रिश को आप टारगेट नहीं करोगे, क्योंकि प्रिश को टारगेट करने से आपको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, अभिषेक को टारगेट करने से आपको पब्लिसिटी मिलेगी। इसलिए बाहर आने के बाद आप इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। मुझे लगता है आप 1 दिन में निकलो, 2 दिन में निकलो, पर फर्जी में किसी पर ब्लेम डालना अच्छी बात नहीं होती है। ये एक गेम है, आपको समझना पड़ेगा, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। इवन क्रिस्टल जो ट्रेटर है, फिर वो तो ट्रेटर है और वो आपकी दोस्त है, तो वो भी चाहे तो बता दे मैं ट्रेटर हूँ, बता लो, तो क्या आप उसको कहेंगे तुम बनी रहो ट्रेटर? ऐसा नहीं कहेंगे ना। तो कहने का मतलब यही है कि गेम के अंदर सब गेम खेलने आए हैं, तो प्लीज डोंट डू दिस मुनव्वर। मतलब मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है जो ये लोग आके बाहर आके इतना ज्यादा बुलशिट करने लगते हैं। प्रॉपर अभिषेक ने कोई टारगेट नहीं किया था मुनव्वर को, बाकी लोगों के भी दिमाग चल रहे थे, बाकी लोगों ने भी नोटिस किया, बाकी लोगों ने इवन ये भी बोला कि हाँ हाँ मुनव्वर तो सबको ले जाके कोने में ये बातें बोल रहा है। तो शायद आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया, आप थोड़ा ओवर स्मार्ट बन गए। अगर आप थोड़ा अपना कम दिमाग लगाते, नॉर्मली खेलते, तो लोग आपको टारगेट नहीं करते, क्योंकि फिर आप इतना लाइमलाइट में नहीं आते। लोग कहते चलो ठीक है, पर लोगों ने देखा आप हर किसी को कोने में ले जाकर मैनिपुलेट कर रहे हैं, और मैनिपुलेट क्या कर रहे हैं आप उसको पता नहीं क्या समझा रहे हैं। तो आपने डे 1 से आप इतना ज्यादा गेम के अंदर घुस गए कि वो आपके लिए ही भारी पड़ गया। तो कभी कभी ज्यादा ओवर स्मार्ट होना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये
ये बात बताती है। अभिषेक इतना ज्यादा उस दिन नहीं घुसा था गेम के अंदर, वो नॉर्मली सबसे बात कर रहा था लेकिन मुनव्वर हर किसी को समझा रहा था, ये ऑन कैमरा दिख रहा है, वी कांट डिनाई इट। तो फिर भाई आप टारगेट हुए इस वजह से, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगा कि आप ही ट्रेटर हैं, आप शायद इसलिए घबराए हुए हैं, आपको पहचान ना ले, तो आप जा जाके सबको अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डे वन में किसी को नहीं समझ में आता है कौन कैसा है। डे वन में लोगों को लगता है कि जो पॉपुलर फेसेस हैं उसी को हम ट्रेटर बनाया गया होगा। वो नहीं सोच पाते हैं कि पिछले सीजन क्या हुआ था, ना तो उर्फी ट्रेटर थी, ना अपूर्वा ट्रेटर थी, पूरव झा ट्रेटर था, एलनास ट्रेटर थी, जिसको फाइंड करना ही बहुत मुश्किल था। तो ग्रो अप गाइस, ग्रो अप। अब मिलते हैं खैर नेक्स्ट एपिसोड के साथ जब आएगा ट्रेटर, और उसके अलावा तो वीडियो आते ही रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फॉर दीस काइंड ऑफ अपडेट्स।